सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो आप सभी जानते हैं हाल ही में जो पार्लियामेंट है वो नए संसद भवन में शिफ्ट हुई है। हाल ही में लोकसभा का नया सत्र नए संसद भवन में शुरू हुआ है। अब जो पुराना संसद भवन है उसे सर ए हो जाएगा, क्योंकि मंगलवार से नए संसद भवन में संसद की कार्रवाई को शुरू किया गया है। पुराने भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि संविधान का जो निर्माण है आफ्टर ऑल इसी संसद भवन में हुआ है। अब देखिए, नाम को लेकर लोकसभा के सचिवालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है, जिसमें पुराने संसद भवन को नया नाम दिया गया है और इसे अधिसूचित कर दिया गया है। पुराने संसद भवन की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। एडविन लेंडसियर लुटियस ने इसका निर्माण किया है। साथ ही साथ सर हर्बर्ट बेकर भी इसके वास्तुकार है, याद रखिएगा। वास्तुकार है, निर्माण का मतलब वास्तुकार है, मतलब आर्किटेक्ट है। अब देखिए, निर्माण कब हुआ है तो 1921 से लेकर 1927 के बीच में इसका निर्माण किया गया। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद भारतीय संसद ने इस पर अपना अधिकार किया था। पहले ये अंग्रेजों के अंडर में था। नए संसद भवन की बात करें तो इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। पुरानी संसद भवन के पास ही इसका निर्माण किया गया है नई दिल्ली में। निर्माणकर्ता कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है और आर्किटेक्ट की बात करें तो ये बिमल पटेल है। सभी फैक्ट याद रखिएगा, सारे की सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ में आपको बहुत हेल्प करता है तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी की बात करें तो ये बन गई है राजस्थान की कोटा। पूरे भारत की ऐसी पहली सिटी है और इसके अलावा विश्व की यह दूसरी ऐसी सिटी है जो कि ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है। पहली कौन सी है तो पहली भूटान की राजधानी थिम्पू है। और अब इसके बाद विश्व का दूसरा ऐसा शहर और भारत का पहला ऐसा शहर जो कि ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी घोषित किया गया है, राजस्थान का कोटा शहर है। आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनाने का उद्देश्य बिना रुकावट के और बिना दुर्घटना के यातायात को सुनिश्चित करना, मतलब यातायात को सुगम बनाना है। कोटा जो कि चंबल नदी के तट पर है, राजस्थान का शहर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ISSF वर्ल्ड कप 2023 जो कि शूटिंग का वर्ल्ड कप है, हाल ही में इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में करवाया गया है, जिसमें भारत ने देखिए टोटल 2 मेडल अपने नाम किए हैं। और 2 मेडल के साथ संयुक्त रूप से फ्रांस और जर्मनी के साथ भारत मेडल टेली में 5वें स्थान पर है। आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया है। तो टोटल कितने मेडल हमने जीते हैं? 2 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में हम 5वें स्थान पर है। मेडल कौन कौन लेकर आया? तो भारतीय निशानेबाज एला वेनिल ने देखिए महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता और इसके अलावा भारतीय निशानेबाज निश्चल ने सिल्वर मेडल निशानेबाजी में अपने नाम किया है। देखिए, रियो डी जेनेरियो में इस शूटिंग वर्ल्ड कप का जो आयोजन है 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक किया गया है। वैसे भारत की ओर से 16 खिलाड़ियों ने इस शूटिंग वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम मेडल केवल 2 जीत पाए हैं, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल। इस प्रतियोगिता के बाद आगे चलकर इसी साल नवंबर माह में कतर के दोहा में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल आयोजित किया जाएगा। तो ये वर्ल्ड कप की एक श्रृंखला है जिसका फाइनल कतर के दोहा में आयोजित किया जाएगा। तो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं और मेडल टेली में हम 5वें स्थान पर रहे हैं। हाल ही में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, DIPA के नए अध्यक्ष की बात करें तो ये हाल ही में धनंजय जोशी नियुक्त किए गए हैं। आंसर बी हो जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन ने समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO धनंजय जोशी को हाल ही में नियुक्त किया है। इनके पहले अखिल गुप्ता इस स्थान पर थे, इनका स्थान धनंजय जोशी ने लिया है। इसके अलावा इस संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में संदीप गिरोत्रा को नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष धनंजय जोशी हो गए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संदीप गिरोत्रा हो गए। अब ये एसोसिएशन क्या है अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, DIPA भारत के डिजिटल उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है और यह देश के संचार बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण, स्वामित्व और संचालन के लिए कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष हाल ही में धनंजय जोशी नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद देखिए, 14th विश्व मसाला कांग्रेस किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो 14th विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया जा रहा है। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि भारत मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है, लेकिन 14th विश्व मसाला कांग्रेस 2023 में महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन देखिए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायक कंपनी स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और अन्य औद्योगिक मंच के संयुक्त प्रयास से किया गया है। उद्देश्य क्या है अगर हम इसकी बात करें तो भारतीय मसालों के व्यापार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर खोजना, अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन 1990 में किया गया था और लास्ट टाइम 2016 में गुजरात में 13th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया था। अब विश्व मसाला कांग्रेस की 14th बैठक का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया है।
ओके, तो देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप महाद्वीप के देश सर्बिया को डिस्कस कर लेते हैं। सर्बिया की बात करें तो इसकी कैपिटल बेलग्रेड है, सर्बियन दिनार यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और अलेक्जेंडर वुसिक यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इस लैंडलॉक्ड कंट्री की सीमा देखिए काफ़ी देशों से मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और कोसोवो, ये सभी सर्बिया के पड़ोसी देश है। सर्बिया में वर्तमान में 5 यूनेस्को साइट है, जिसमें स्टुडेनिका मठ, जेडेप राष्ट्रीय उद्यान और माउंट सारा नेशनल पार्क शामिल है। डेन्यूब नदी इसकी सबसे लंबी नदी है और मिडजोर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्बिया से रिलेट करते हैं, जिन्होंने इस साल 3 टेनिस ग्रैंड स्लैम जीते हैं। यहाँ पर इस फैक्ट को कैंसिल कर दीजिएगा, नीचे का फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्बिया से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, जो कि हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच को स्पेशली याद रखिएगा, ये टेनिस खिलाड़ी है कहाँ के? सर्बिया के।